ओम श्री हनुमते नमः। श्री हनुमान एस्ट्रोलॉजी। प्रिय मित्रों नमस्कार। आज आपको जानकारी देंगे कि मासिक फलादेश के बारे में, और यह मासिक फलादेश रहेगा आपका जून 2021। तो जून 2021 में आपकी राशि के ऊपर क्या ग्रहों का शुभाशुभ प्रभाव घटित होगा, इसकी जानकारी देंगे। आज की हमारी राशि होगी मेष राशि। पहले थोड़ा इस माह थोड़ा ग्रह गोचर की स्थिति देख लीजिए और थोड़ा इसको समझ लीजिए। यहाँ पर सूर्य अभी आपके वृषभ राशि में संचार कर रहे हैं और 15 तारीख को मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। मंगल की जो स्थिति है, मंगल आपके अभी मिथुन राशि में है और 2 जून को जो उनकी नीच की कर्क राशि है वहाँ पर प्रवेश कर जाएंगे। और कर्क की राशि में जब प्रवेश करेंगे तो वहाँ पर शनि के साथ सम सप्तक योग भी बनाएंगे। और साथ में जो बुध की स्थिति है, बुध आपके अभी वक्री मिथुन में और 3 जून से 23 जून तक वक्री होकर वृषभ राशि में संचार करेंगे। गुरु आपके कुंभ राशि में रहेंगे और 20 जून को कुंभ राशि में ही वक्री हो जाएंगे। शुक्र आपके मिथुन राशि में रहेंगे, 22 जून को आपके कर्क राशि में चले जाएंगे। शनि आपके अभी वक्री अवस्था में मकर राशि में संचार करेंगे। राहु आपके वृषभ राशि में रहेंगे और केतु आपके वृश्चिक राशि में संचार करेंगे। यह आपके ग्रह गोचर की स्थिति। लेकिन इस माह में यहाँ पर आपके साथ एक तो मंगल शनि का समसप्तक योग बन रहा है और मंगल अपनी नीच की राशि में प्रवेश करेंगे। लेकिन उनका जो समसप्तक योग है, मंगल की जो 7वीं पूर्ण दृष्टि है वह शनि के ऊपर पड़ रही है और शनि की मंगल के ऊपर। लेकिन मंगल जो है शनि के साथ संभाव रखते हैं और शनि चूंकि वहाँ मकर राशि में है और मंगल की मकर राशि उच्च की राशि कहलाती है, तो इसलिए यह समसप्तक योग थोड़ा परेशानी तो देगा, लेकिन यह कार्य व्यवसाय के लिहाज से यह आपको सपोर्ट करेगा। आप वहाँ कार्य व्यवसाय में तरक्की करेंगे, उन्नति करेंगे। और साथ में एक राहु और सूर्य का ग्रहण दोष भी रहेगा। यह रहेगा आपका जो 15 तारीख तक, यानी 15 जून तक, और यह रहेगा आपका तो आपके दूसरे भाव में। तो इसका थोड़ा बहुत डिस्टर्ब वहाँ पर आपको ये कर सकता है, थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। इसकी आपको हम संपूर्ण जानकारी देंगे। देखिए, मेरी आपसे 2 विनती हैं। एक विनती तो यह है कि आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। अंत तक इसलिए देखना जरूरी है कि हम माह में घटित होने वाली कुछ अशुभ तिथियों के बारे में आपको जानकारी देते हैं कि उन अशुभ तिथियों में आपको वह कौन कौन सी तिथियां हैं जिसमें आपको उससे संबंधित कोई कार्य नहीं करना चाहिए, वरना आपको लाभ की बजाय नुकसान होने की संभावनाएं बनी रहती हैं। और फिर कुछ आपको सूक्ष्म से उपाय बताते हैं, क्योंकि अगर आपकी कुंडली में कुछ ग्रह आपको फेवर करते हैं, आपके पक्ष में रहते हैं, आपके अनुकूल रहते हैं, तो कुछ आपके प्रतिकूल भी रहते हैं। तो जो प्रतिकूल जो आपके ग्रह रहते हैं उनसे बचने के हम आपको छोटे छोटे से उपाय बताते हैं। उनको श्रद्धा विश्वास से आप करेंगे तो निश्चित रूप से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी, आप ग्रहों के दुष्प्रभाव से बचेंगे। और दूसरी विनती यह है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन बटन दबाएँ ताकि आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और वीडियो अच्छी लगे तो अंत में कमेंट बॉक्स में लिखें जय श्री राम, जय श्री हनुमान। बात करते हैं मेष राशि वाले जातकों के लिए। यहाँ पर देखिए, आपका 2 तारीख को 2 जून को ही मंगल का जो ट्रांजिट है वह आपकी 4th हाउस कर्क राशि, यानी आपके 4th स्थान में नीच राशि, तो जो आपकी नीच की राशि में हो जाएगा। लेकिन कुछ प्राचार्यों के हिसाब से के अकॉर्डिंग जब कोई क्रूर ग्रह केंद्र में बैठता है तो वह नीच भंग योग भी बनाता है, यानी आपको 20% 30% नुकसान करेगा तो 70-80% आपको फायदा भी करेगा। यहाँ पर थोड़ी सी आपकी थोड़ी उत्तेजना तो रहेगी, शारीरिक मानसिक संतुलन थोड़ा आपका गड़बड़ा सकता है। थोड़ी उत्तेजना, थोड़ा ब्लड प्रेशर हाई रहना, थोड़े रक्त विकार, पेट की प्रॉब्लम, गर्मी के विकार, अग्नि से संबंधित कोई प्रॉब्लम, आपको कोई समस्या खड़ी हो सकती है, अग्नि भय, रक्त विकार, बैक पेन, जॉइंट पेन, ये सारी चीज़ें आपको क्रिएट हो सकती हैं। और मानसिक थोड़ा सा क्रोध की अवस्था, उत्तेजना की अवस्था, टेम्पर शॉर्ट होना, स्वभाव में एकदम चिड़चिड़ापन आ जाना,
तो थोड़ा यहाँ पर थोड़ा फ़र्क पड़ेगा, लेकिन फिर भी आपकी कार्य करने की क्षमता, आपकी कार्यशैली, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी व्हील पावर अच्छी रहेगी, तो स्ट्रांग रहेगी। उसके बाद फैमिली फाइनेंस की बात करते हैं। तो यहाँ पर राहु के साथ सूर्य का आपको एक ग्रहण दोष बना हुआ है 15 तारीख तक। 15 तारीख को सूर्य वहाँ से निकल जाएंगे तो राहु से आज़ाद हो जाएंगे। और ये आप तो सभी जानते हैं, जब आपका सूर्य ग्रहण लगता है तो राहु सूर्य का ग्रास करता है। तो यहाँ पर एक तरीके से शुभ स्थिति है, क्योंकि सूर्य सेकंड हाउस में बहुत अच्छे फल नहीं दे रहे हैं आपको, और राहु ने उनका ग्रास किया है, और राहु यहाँ पर उच्च के बैठे हुए। तो अचानक से आपको परिवार वालों का, फैमिली वालों का लाभ, बेनिफिट, सपोर्ट, उनका सहयोग आपको प्राप्त होगा। इससे पहले कोई मतभेद, डिफरेंसेस है, वे आपके दूर होने की संभावना रहेंगी, और आपको परिवार वालों का भरपूर सहयोग, आपको लाभ मिलेगा। और साथ में अचानक से आपके धन कोष में वृद्धि, तो आपका धन कोष बढ़ सकता है और आपके धन में वृद्धि हो सकती है। तो इसलिए अपनी उत्तेजना से बचें, तो अपने क्रोध के ऊपर आप नियंत्रण रखें, तो अपनी वाणी के ऊपर, आपकी वाणी है जो आपकी बोलचाल है, तो उसके ऊपर नियंत्रण रखें, कंट्रोल करें, और परिवार वालों से तो कोई वाद विवाद मत करें, वरना आपके रिलेशन थोड़े ख़राब भी हो सकते हैं और आपको थोड़ा नुकसान भी हो सकता है। आगे बात करते हैं, मंगल का जब ट्रांजिट होगा, यहाँ पर आपके 2 तारीख तक आपके मंगल भी हैं और शुक्र भी आपके वहाँ संचार कर रहे हैं। 22 तारीख तक शुक्र भी वहाँ पर रहेंगे। तो यहाँ पर, और 15 तारीख को वहाँ पर सूर्य आ जाएंगे। तो 15 तारीख को सूर्य आने से यहाँ पर आपके अंदर ज़बरदस्त, आपके अंदर आत्मविश्वास पैदा होगा, बहुत ज़्यादा आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत आ जाएगा आपके अंदर। लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट मत हों। अगर आप ओवर कॉन्फिडेंट होकर कोई कार्य करेंगे, मतलब जल्दबाजी में, तो उसमें आपको नुकसान भी हो सकता है। आपके जो छोटी मोटी ट्रैवलिंग यात्राएं हैं, उनसे आपको लाभ मिलने की पूरी संभावनाएं रहेंगी। आपके पराक्रम में वृद्धि होगी, आपका नेम फेम बढ़ेगा, आपकी इम्पोर्टेंस बढ़ेगी, आपके कार्य क्षेत्र में आपकी इम्पोर्टेंस, आपका नेम फेम और कार्य क्षेत्र का थोड़ा विस्तार हो सकता है 15 तारीख के बाद। और यहाँ पर जो स्थिति रहेगी आपकी, आपके छोटे भाई बहन, आपके सहकर्मी, आपके नौकर चाकर, जो आपके शुभ चिंतक, आपके जो वेल विशर हैं, तो उनसे लाभ, सपोर्ट, बेनिफिट आपको मिलेगा और आपकी अहमियत बनेगी, आपके पराक्रम में वृद्धि होगी, तो आपको प्रसिद्धि मिलेगी, तो आपके नेम फेम में आपकी वृद्धि होगी। तो यहाँ आप, तो स्थिति आपके अनुकूल है, आपके फेवर में है। उसके बाद हम 4th हाउस की बात करेंगे। तो यहाँ पर 2 तारीख को मंगल का ट्रांजिट हो रहा है, नीच के मंगल है और शनि की दृष्टि पड़ रही है। आप यहाँ पर क्या करें कि थोड़ा भूमि, मकान, वाहन से संबंधित, अगर आप कोई मकान लेना चाहते हैं, कोई संपत्ति, कोई प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, या आप कोई वाहन लेना चाहते हैं, तो बहुत जल्दबाजी मत करें। आपको यहाँ प्राप्ति होने की संभावना रहेंगी, मकान की, वाहन की, भूमि की, लेकिन उसमें जल्दबाजी मत करें और बहुत सोच समझकर शुभ तारीख और शुभ समय, शुभ मुहूर्त में ही आप इस कार्य को करें। और सामने वाले के ऊपर एकदम ट्रस्ट मत करें, बहुत जल्दी से पैसे का लेन देन मत करें, नहीं तो थोड़ी परेशानी, थोड़ी नुकसान भी आपको हो सकता है। आपकी माताजी की हेल्थ डिस्टर्ब हो सकती है, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखें, उनकी सेवा करें, और उनसे कोई आर्ग्यूमेंट, कोई वाद विवाद बिल्कुल मत करें, नहीं तो आपको लाभ की बजाय नुकसान होगा। उनकी सेवा करें, उनका आशीर्वाद बनाए रखें। घर के सुख संसाधनों में थोड़ी कमी आ सकती है, यानी मन का सुख और घर के सुख में थोड़ी कमी आपको रह सकती है, और समय समय पर थोड़ा से मनमुटाव, थोड़ा अशांति का माहौल, ये थोड़ा आपके घर परिवार में क्रिएट हो सकता है। थोड़ा संतान की तरफ से भी थोड़ी चिंता, टेंशन आपको क्रिएट हो सकती है। तो थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है और थोड़ा उपाय करेंगे। ये उपाय हम आपको अंत में बता देंगे। आप उपाय करेंगे तो निश्चित रूप से 80% तक आप तो ग्रह के दुष्प्रभाव से बचेंगे, आपको लाभ प्राप्त होगा। उसके बाद संतान पक्ष की बात करते हैं। संतान पक्ष 15 तारीख के बाद बहुत अच्छी स्थिति रहेगी। 15 तारीख के बाद आपको संतान की तरफ से कोई खुशखबरी, कोई गुड न्यूज़ मिलेगी। आपकी संतान का कोई विवाह शादी का संबंध बन सकता है, उनकी अचानक कोई नौकरी लग सकती है,
या नौकरी में बहुत तरक्की उन्नति हो सकती है। आपकी संतान का कोई नेम फेम, कोई प्रसिद्धि उनको प्राप्त हो सकती है। और जो महिलाएं माताएं गर्भवती हैं उनको 15 तारीख के बाद अच्छी स्थिति है। अगर प्रसव होने का समय है तो बहुत आराम से तो आपको संतान की प्राप्ति होगी। और जो जातक पढ़ाई के क्षेत्र में, तो संतान का सहयोग लाभ आपको प्राप्त होगा, संतान की तरफ से खुशी प्राप्त होगी। आपकी संतान तरक्की करेगी, उन्नति करेगी नौकरी में, पढ़ाई में, कार्य व्यवसाय बिजनेस में। और तो आपको संतान की तरफ से खुशी इसलिए होगी कि उनको थोड़ा नेम फेम भी मिलेगा, उनकी इम्पोर्टेंस बढ़ेगी, अहमियत बढ़ेगी। जो जातक पढ़ाई के क्षेत्र में है 15 तारीख के बाद उनके लिए भी बहुत समय बहुत अच्छा है। कोई कोर्स करना है, एडमिशन करना है, कोई डिग्री मास्टर डिग्री लेनी है तो आप एडमिशन ले सकते हैं, आराम से आपको प्रवेश मिल जाएगा और आगामी उसके रिजल्ट भी आपको बहुत अच्छे प्राप्त होंगे। एकाग्र होकर पढ़ाई कर पाएंगे। मेंटली आपके अंदर बहुत शार्पनेस आ जाएगी, बुद्धि आपकी बहुत तीव्र होगी। तो यहाँ विद्यार्थी वर्ग के लिए बहुत अच्छी स्थिति है। जो जातक प्रेम संबंधों में है उनके लिए भी स्थिति ठीक है। नए प्रेम संबंध बन सकते हैं, प्रेम संबंध कोई विवाह शादी में जुड़ सकते हैं, तो उसको कंटिन्यू कीजिए। तो इससे पहले कोई मतभेद, कोई डिफरेंसेस थे वह आपके दूर हो जाएंगे। 15 तारीख के बाद स्थिति बहुत अच्छी है, या बहुत अच्छे शुभ परिणाम आपको मिलेंगे। उसके बाद नौकरी पक्ष वालों की बात करते हैं। नौकरी पक्ष वालों की जो स्थिति यहाँ पर रहेगी वह स्थिति आपके जो वहाँ के लॉर्ड, आपके जो मरकरी यानी जो बुध हैं, वह आपके 3 तारीख से वक्री हो जाएंगे। और वक्री तो मिथुन में होंगे और 3 तारीख से वह वृषभ राशि में वक्री हो जाएंगे 23 जून तक। उसके बाद फिर वह मार्गी होंगे 23 जून को वृषभ राशि में। लेकिन कोई शुभ ग्रह जब वक्री होता है और तो स्पेशली उसकी कोई मित्र राशि है या स्वग्रही राशि है या उच्च की राशि है तो वह सदैव आपको शुभ फलों की प्राप्ति कराता है। तो इसका मतलब यह हुआ यहाँ पर कि अचानक से अगर आप नौकरी के लिए प्रयास रहते हैं, आपकी नौकरी छूट चुकी है और नौकरी के लिए प्रयास रहते हैं, तो अचानक से नौकरी लगने के योग भी आपके बनेंगे। और नौकरी अगर कर रहे हैं तो वहाँ तरक्की उन्नति की पूरी संभावनाएं बनी रहेंगी। तो नौकरी पक्ष वालों के लिए अच्छी स्थिति है। थोड़ा संघर्ष, थोड़ा स्ट्रगल तो बनेगा, थोड़ी मेहनत तो आपको ज़रूर करनी पड़ेगी, लेकिन उसके परिणाम भी आपको बहुत अच्छे मिलेंगे, शुभ परिणाम आपको प्राप्त होंगे। और अगर कोई कर्जा आपके ऊपर है तो वह उतरने की संभावना रहेगी, कोई ना कोई रास्ता ऐसा बनेगा। और जो शत्रु पक्ष है वह आपको परेशान डिस्टर्ब कर रहे हैं, उनसे आपको मुक्ति मिलेगी, वहाँ आपका वर्चस्व बना रहेगा। कोई बीमारी से त्रस्त है, कोई बीमारी से जूझ रहे हैं तो उस बीमारी से भी मुक्ति मिलेगी। ऑल ओवर स्थिति यहाँ पर आपके पक्ष में, आपके फेवर में है। दाम्पत्य जीवन की बात करेंगे तो थोड़े उतार चढ़ाव, थोड़े मिश्रित फल यहाँ पर आपको रहेंगे। थोड़ा उतार चढ़ाव रहेगा, लेकिन फिर भी अचानक से विवाह शादी के संबंध आपके बन सकते हैं। और विवाह शादी अगर आपके होने वाली है तो आगे के लिए भी पोस्टपोन हो सकती है, थोड़े से व्यवधान, थोड़ी रुकावट भी आ सकती है, क्योंकि हमने कहा आपको मिश्रित फल मिलेंगे। और अगर आप पहले से विवाहित हैं, आप मैरिड हैं, तो पति पत्नी का एक दूसरे का सहयोग मिलेगा, लेकिन समय समय पर डिफरेंसेस भी क्रिएट हो सकते हैं। एक दूसरे की हेल्थ डिस्टर्ब हो सकती है, जिससे आपको थोड़ी परेशानियों का सामना करना पड़े। और अगर आप व्यवसायी हैं, बिजनेसमैन हैं, या पार्टनरशिप में कोई कार्य करते हैं या करना चाहते हैं तो फिलहाल के लिए उसको स्थगित कर दें। और कर रहे हैं तो थोड़ा ध्यान दीजिए, थोड़ी मेहनत कीजिए, थोड़ा पुरुषार्थ कीजिए, थोड़ा संघर्ष की स्थिति बन रही है तो थोड़े उपाय करेंगे तो स्थिति फिर वहाँ भी आपके पक्ष में आ जाएगी। आगे चलते हैं। यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्योंकि अचानक से आपको थोड़ा सा कोई अग्नि का भय, कोई चोट फिट, एक्सीडेंट, हॉस्पिटलाइज होना, कोई पेट से संबंधित विकार, कोई संक्रमण, कोई बीमारी, कोई फ्लू, बुखार, फीवर, ब्लड प्रेशर, हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम, तो ये थोड़ी प्रॉब्लम आपको यहाँ पर थोड़ी क्रिएट हो सकती है। तो थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है और थोड़े उपाय करने की ज़रूरत है, ये हम अभी आपको बता देंगे। उसके बाद भाग्य स्थान की बात करें तो भाग्य आपको पूरा सपोर्ट करेगा, पूरा लाभ देगा। यहाँ पर
कि वहाँ के लॉर्ड जो आपके बृहस्पति हैं वह आपके सोर्स ऑफ इनकम के घर में है। शनि उनकी सम राशि है, मित्र राशि है, शनि की राशि में बैठे हैं, तो आपको उन्नति के अवसर मिलेंगे और उन अवसरों का भरपूर लाभ उठाएं। ये जो अवसर मिलते हैं इन अवसरों का लाभ उठाएं, थोड़े अवसरवादी बने और आलस्य त्याग दें, थोड़ी मेहनत करें, थोड़ा संघर्ष करें, थोड़ा पुरुषार्थ करें, तो देखिएगा निश्चित रूप से आप तरक्की करेंगे, उन्नति करेंगे। किसी भी क्षेत्र में आप जो प्रयास कर रहे हैं थोड़ी मेहनत करेंगे तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। विदेशों से संबंधित अगर आपके कोई कार्य हैं और वहाँ कोई अड़चने, कोई दिक्कत व्यवधान आ रही है तो विदेश जाने के रास्ते आपके खुलेंगे। विदेश यात्रा आपकी हो सकती है, लॉन्ग डिस्टेंस प्लेस आपकी लंबी यात्राएं, धार्मिक स्थान की यात्राएं ये आपकी संभव हो सकती हैं। आपको पिता का आशीर्वाद, पिता का सहयोग आपको प्राप्त होगा, तो उनसे कोई विरोधाभास की स्थिति मत उत्पन्न होने दें। उनसे कोई सलाह मशवरा करके पिता से कोई कार्य करेंगे तो निश्चित रूप से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी और पिता का लाभ सहयोग आपको मिलेगा, उनका आशीर्वाद भी प्राप्त होगा। लेकिन 20 जून को आपके बृहस्पति वक्री भी हो रहे हैं। लेकिन जैसा कि हमने कहा, कोई ग्रह अगर मित्र राशि में या सम राशि में या स्वग्रह राशि में, उच्च की राशि में है तो शुभ ग्रह तो अपने वक्री काल में भी आपको बहुत अशुभ फल नहीं देते। थोड़ी बहुत ही परेशानी, थोड़ी बहुत ही रुकावटें आ सकती हैं, लेकिन तो स्थिति ठीक रहेगी, सामान्य रहेगी। कार्य व्यवसाय की दृष्टि से यहाँ पर आपके मंगल की संपूर्ण जो दृष्टि पड़ रही है, 7वीं दृष्टि, वह उच्च की पड़ रही है और वहीं पर शनि बैठे हुए। लेकिन मंगल शनि से समभाव रखते हैं और वहीं पर शनि की जो राशि है, शनि वहाँ स्वग्रही बैठे हैं, वक्री स्थिति में है। कार्य व्यवसाय में थोड़ी दिक्कत, परेशानी, संघर्ष आपको दे रहे हैं, लेकिन मंगल की जो 7वीं दृष्टि वहाँ पड़ेगी उच्च की, वह उसको मैनेज करेगी और बैलेंस करेगी। इट मीन्स क्या हुआ कि आपका कार्य व्यवसाय में कोई बदलाव, कोई चेंजेस हो सकता है और आप उसमें तरक्की करेंगे, उन्नति करेंगे। कैरियर से संबंधित आप कोई भी कार्य करते हैं आजीविका चलाने के लिए, तो वहाँ आप तरक्की, उन्नति करेंगे, तो उसमें बदलाव कर सकते हैं, तो उसमें इंक्रीमेंट कर सकते हैं, उसमें कोई चेंजेस ला सकते हैं। और नौकरी पक्ष वाले तो उनके लिए भी अच्छी स्थिति है, वहाँ अचानक से उन्नति के अवसर आपको प्राप्त होंगे। थोड़ा संघर्ष तो आपको रहेगा, थोड़ी मेहनत तो ज़रूर आपको ज़्यादा करनी पड़ेगी और कीजिए, बिल्कुल चिंता मत कीजिए, क्योंकि मेहनत का फल हमेशा मिलता है। और यहाँ मंगल की जो 7वीं दृष्टि आपके ऊपर पड़ेगी और समसप्तक योग भी यहाँ पर बन रहा है, तो आपको निश्चित रूप से शुभ फलों की दृष्टि होगी। लेकिन शनि यहाँ पर जो आपसे संघर्ष करा रहे हैं कार्य व्यवसाय के क्षेत्र में, उस संघर्ष को आपके मंगल की जो 7वीं दृष्टि है वह यहाँ मेकअप कर देगी। तो इसलिए आप यहाँ तरक्की करेंगे, उन्नति करेंगे, तो आप सक्सेस गेन करेंगे। लाभ की दृष्टि से अच्छी स्थिति रहेगी। वहाँ पर देवगुरु बृहस्पति का संचरण है, वक्री हो जाएंगे तो कोई बात नहीं, तब भी आपको शुभ फल प्रदान करेंगे। अचानक से बड़े लाभ की प्राप्ति, धन की प्राप्ति, सोर्स ऑफ इनकम, अगर धन का आगमन आपका रुक गया था, उसमें व्यवधान आ रहे थे, तो वह आना शुरू हो जाएगा, सुचारू रूप से स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ भी आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति है। बड़े भाई बहनों का आपको लाभ, सहयोग, कोई फाइनेंशियली सपोर्ट, अचानक से धन की प्राप्ति, सोर्स ऑफ इनकम आपका कंटिन्यू होना, लाभ गेन करना। आपके मित्र वर्ग है, स्त्री या पुरुष, खास तौर से एज में आपसे बड़े, उम्र में आपसे बड़े, उनका लाभ सहयोग यहाँ पर आपको प्राप्त होगा। और ट्रैवलिंग की दृष्टि की बात करें तो यहाँ भी स्थिति ठीक है। आप यात्रा आदि के थ्रू कोई कार्य करते हैं, कोई नौकरी है या बिजनेस है, कोई जॉब है, एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं, या एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का विदेशों में काम है, तो उसमें सक्सेस मिलेगा, नए संबंध बनेंगे, नए कॉन्ट्रैक्ट्स बनेंगे, रुका हुआ धन तो वापस आने की संभावना बनी रहेगी। और कोर्ट कचहरी मुकदमों में, कोर्ट कचहरी में कोई मुकदमा अगर आपका विचाराधीन है तो वहाँ भी आपको जीत मिलने की संभावना रहेगी। ऑल ओवर देखें तो मेष राशि वाले जातकों के लिए यहाँ पर अगर आपकी कुंडली के अंदर ग्रहों की दशांतर दशा आपके पक्ष में चल रही है, आपके अनुकूल है, तो निश्चित रूप से आप 80-90% तक जून के माह में आप तरक्की करेंगे, उन्नति करेंगे। और अगर आपकी जन्म कुंडली, जो लगन कुंडली जो मेन होती है, अगर उसमें आपके ग्रहों की दशा आपके प्रतिकूल है, तो इसके प्रभाव आपको 10, 20 और 30% देखने को मिलेंगे, क्योंकि यह चंद्र राशि के ऊपर आधारित है जो फलादेश हमने किया है। लेकिन आपकी लगन कुंडली, जन्म कुंडली मेन होती है, तो इसलिए तो उसका विश्लेषण भी कराएं। जब दोनों चीज़ें टैली होंगी, दोनों का विश्लेषण होगा, तो आपको 100% उसके परिणाम देखने को मिलेंगे। इससे आप लाभ गेन करेंगे, आप तरक्की करेंगे, उन्नति करेंगे।
और छोटे छोटे उपाय करने से आप ग्रहों के दुष्प्रभाव से बचेंगे। अब बात करते हैं इस माह की अशुभ तारीखें, उसमें कौन कौन सा कार्य आपको नहीं करना चाहिए। 14-15 तारीख को भूमि मकान वाहन से संबंधित कोई कार्य मत करें। 14 और 15 तारीख, नहीं तो आपको लाभ की बजाय नुकसान होने की संभावना रहेगी। 14 और 15 तारीख भूमि मकान में प्रवेश, मकान का लेन देन, प्रॉपर्टी का लेन देन, वाहन का घर में लाना या वाहन का लेन देन तो ये मत करें, नहीं तो आपको लाभ की बजाय नुकसान की संभावना बनी रहेगी। उसके बाद और थोड़ी आपको कोल्ड कफ की, आपकी चेस्ट में थोड़ी प्रॉब्लम, तो आपको ये प्रॉब्लम थोड़ा निमोनिया की स्थिति, तो ये सब क्रिएट हो सकते हैं, तो थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। और साथ में उसके बाद 22-23 तारीख को आप कोई गाड़ी कोई वाहन चलाते हैं, थोड़ी सावधानी बरतें, तो यहाँ आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। और चूँकि यहाँ पे चंद्रमा आपके अष्टम में जा रहे हैं और इसलिए थोड़ा सा अचानक से हॉस्पिटलाइज होना, कोई हेल्थ आपकी डिस्टर्ब होनी, अचानक से बीमारी क्रिएट होना या कोई नुकसान, कोई लॉस होना, तो इसलिए 22-23 तारीख को अवॉइड कर दें। उसके बाद 3, 4, 5 तारीख, 3 तारीख को लगभग 12 बजे के बाद और 3, 4, 5 तारीख, इसमें ट्रैवलिंग यात्रा आदि के थ्रू कोई कार्य करते हैं या आपको यात्रा करनी है तो उसको टाल दें, नहीं तो आपको लाभ की बजाय नुकसान होने की संभावना रहेंगी। तो आपको थोड़ी प्रॉब्लम, पैसे के लेन देन से बचे, कोर्ट कचहरी की तारीखों से बचे। तो ये आपकी अशुभ तारीख है। अब आपको उपाय की बात कर लेते हैं। तो मेष राशि वाले जातकों के लिए यहाँ पर एक उपाय मेन बनता है, वह है मंगल का। चूँकि आपके फर्स्ट हाउस के लॉर्ड हैं, 8th हाउस के हैं, तो मार्क्रेश हैं और थोड़े नीच के चले गए, तो इसलिए थोड़ी सी यहाँ प्रॉब्लम आपको हेल्थ से संबंधित, मानसिक प्रॉब्लम, कोई नुकसान, बड़ा लॉस, अचानक से कोई हेल्थ का कोई बड़ा लॉस, ये आपको हो सकता है। तो आपके घर में थोड़ा डिस्टर्बेंसेस क्रिएट हो सकती है, आपकी माताजी को कोई मेजर प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो इसके लिए ओम गंग गणपते नमः 108 टाइम्स और ओम क्रांग क्रिंग क्रोंग सह भौमाय नमः 108 टाइम्स, ये मंगल का मंत्र है, बीज मंत्र बहुत महत्वपूर्ण है। ओम गंग गणपते नमः 108 बार, 1-1.5 मिनट लगेगा, और ओम क्रांग क्रिंग क्रोंग सह भौमाय नमः 108 बार ये कीजिए। और संकट मोचन हनुमानाष्टक का पाठ कीजिए। जहाँ पर हनुमान चालीसा आपकी समाप्त होती है वहीं पर संकट मोचन हनुमानाष्टक का पाठ शुरू होता है। एक पाठ कीजिए और हनुमान जी की आरती कीजिए। मंगलवार को हनुमान जी का लाल बूंदी का प्रसाद चढ़ाएं। अगर मंदिर में संभव ना हो तो घर के मंदिर में ही चढ़ाएं और घर में सभी को बांटें, और शाम को हनुमान जी की आरती करें। शुद्धता से रहें, मंगलवार को प्योरिटी से रहें, अंडा मांस मछली का त्याग करें, और काली चींटियों को, पक्षियों को और कुत्ते गाय को जितना भी पॉसिबल हो सकता है, सब कुछ पॉसिबल नहीं होगा तो कम से कम काली चींटी को और आप उनको जो पक्षियों को तो खिला ही सकते हैं। तो ये कीजिए और हनुमान जी की उपासना कीजिए, संकट मोचन का उनका पाठ कीजिए, हनुमान अष्टक का, और आपको थोड़ा ध्यान लगाकर एकाग्र होकर एक एक चौपाई के ऊपर, एक शब्द के ऊपर ध्यान लगाइए और फिर हनुमान जी की आरती कीजिए और मंगलवार को उनका न प्रसाद चढ़ाइए। तो अगर लाल बूंदी तो अगर पॉसिबल ना हो तो घर में ही थोड़ा कोई हलवा, तो कोई सीरा जिसको बोलते हैं, तो कोई भी आप मीठे का, आप गुड़ का प्रसाद, तो उसका भोग हनुमान जी को लगा सकते हैं, उनकी आरती कीजिए। तो निश्चित रूप से आप ये मंगल के यहाँ पर जो थोड़े बहुत दुष्प्रभाव आपको मिलेंगे और ये सप्तक जो योग आपका बन रहा है, तो इसमें आप तो ग्रह के दुष्प्रभाव से बचेंगे, आप तरक्की करेंगे, उन्नति करेंगे। सुखी रहें, स्वस्थ रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय श्री राम, जय श्री हनुमान।